ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं शुभ शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। आज लड़कियां कम हैं तो लड़की वाले अब उल्टा दहेज मांगने लगे हैं। ध्यान रखना, बेटियां बेचने लगे हैं। ध्यान रखना, बेटी बेचने की चीज नहीं, कन्या दान की चीज हुआ करती है। उसे बाजार में बेचा नहीं जाता है, वह दान में दी जाती है। दान में कन्या को दिया जाता है, उसे बेचना नहीं चाहिए। ना लड़के बेचो ना लड़की बेचो। बात लड़के लड़की की नहीं है, बात तो एक दहेज की है जो सौदा तय किया जाता है, जो व्यापार के नाम पर वसूली की जाती है, जो नोट लिया जाता है, वह खतरनाक हुआ करता है। ध्यान रख, लड़की वाले भी कभी कभी नाजायज फायदा उठा लेते हैं। वो लड़की की कमियां होने के बाद भी लड़की ससुराल में ना रहे तो उनको दहेज के प्रकरण में जबरन फंसाकर जेल में डलवा दिया करते हैं। ये लड़की वालों के द्वारा शोषण हो रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से गलतियां हो रही हैं। बार बार आप अकल दिखाते हो। लड़के वालों को भी ध्यान रखो, यदि मेरी बेटी को दुख हुआ तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। नहीं, ध्यान रखो, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है। चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो। मैं जब नागपुर की जेल में गया प्रवचन करने तो ऐसा सन्नाटा मचा दिया कि इनने क्या कांड कर दिया। ऐसे देखते हो, प्रवचन के लिए गया भाई। और वहां जाकर के बूढ़े को देखा तो जार जार रो रहा है, आंसुओं की धार बह रही। मैंने पूछा, वो जैन था। मैंने पूछा, जैन समाज के होके जेल में पड़े हो, शर्म आना चाहिए। रोने लगा बूढ़ा कि महाराज ये दिन भी देखना थे, मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरी बहू ने मुझे नाजायज दहेज में फंसा दिया और आज मैं जेल की हवा खा रहा हूं। ऐसा मत करो, लड़की के माँ बाप से भी कहूंगा, ये अत्याचार है। मैं ना लड़के के समर्थक में हूं ना लड़की के विरोध में हूं। मैं यदि आज बात कर रहा हूं तो केवल लड़के लड़की के संबंधों के माध्यम से जो व्यापार चल रहा है उसके विरोध की मैं बात करता हूं। गलती किसी भी पक्ष की हो, गलती तो गलती होती है, ध्यान रखिए। ये अन्याय है बिल्कुल कि एक दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश करना। दोनों पक्ष एक दूसरे की आवश्यकता महसूस करें। लड़की वाला सोचे कि दामाद नहीं मिलता तो मेरी लड़की का क्या होता, और लड़के वाला सोचे कि ये लक्ष्मी नहीं मिलती तो आज मेरा घर नहीं बसता। दोनों परिवार एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है भाई साहब। इतना ध्यान रखिए मेरे भाई कि लड़की बिना लड़कों का घर नहीं चलता और लड़कों बिना लड़कियों की जिंदगी नहीं चला करती है। ये पारिवारिक रिश्ते हैं, दोनों का बैलेंस बना कर रखो। एक दूसरे की आवश्यकता महसूस करो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा मत दिखाओ। और मैं तो कहता हूं कि यदि लड़की का पक्ष गरीब है और लड़के का भारी पक्ष है पैसे में संपन्न है तो लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों को कुछ पैसा देकर अपने जैसा बना ले। और लड़के का पक्ष गरीब है और लड़की का पक्ष अमीर है और इज्जत वाला और चरित्रवान लड़का है, अरे उसकी सहायता करके उसे अपने जैसा बनाओ। रातों रात इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी, रातों रात इस देश से भूखमरी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। दहेज किसका नाम है? दहेज का नाम ये नहीं है कि झूठा प्रदर्शन करना, बड़े बड़े लाखों का रुपए पानी में बहा देना, बड़ी शाही बारात लगाना, लाखों रुपए के टेंट लगाना, कार्ड छपाना, इसका नाम दहेज नहीं है। या बेटी जा रही है तो करोड़ों रुपए देना, इसका नाम दहेज नहीं। अरे अपने से नीचे वाले को अपने जैसा बना लिया, इससे बड़ा दहेज दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और दहेज तो छोड़ो मेरे भाई, धन दौलत की कीमत भी क्या है। जिसके घर प्रेम होता है ना, उससे बड़ा दहेज दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। प्रेम मिलना चाहिए। महान है लड़की का पिता,
जो अपनी बेटी को दान में देता है। अरे तुम तो भिखारी को रोटी नहीं दे सकते भाई, तुम तो एक मुनि आ जाए तो एक गिलास आहार नहीं दे सकते हो। उसकी कीमत जानो जिसने अपने जिस्म का टुकड़ा तुम्हें दान में दे दिया। कितना बड़ा दिल है उसका। 5 पाप धरती पर हैं, महावीर ने बताए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। एक 6वां पाप और आधुनिक पाप पैदा हो गया, वो है दहेज। ध्यान रखना। आजकल तो लड़के वालों की बारात लाने की भी औकात नहीं है। ध्यान रखना। वो तो कहते कि हाँ पेमेंट बता दो, तुम यहीं आ जाना। वो पेमेंट भी हम नहीं देंगे, जो ठहरा हुआ है उसमें माइनस हो जाएगा। बाहर बारात लाने की औकात नहीं है, तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। ये दहेज का पाप ऊंची कौम में भी पनप रहा है और नीची कौम में भी पनप रहा है। शहर में भी है और गांव में भी है, महाजनों में भी है, और जैनियों का तो पूछो ही मत। ये आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात में नहीं खाते, इनके मांसाहार का त्याग है, लेकिन जीता जागता बेटा बेच देते हैं। विचार करिए, बाहरे तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म, बाहरे तुम्हारी धर्म, बाहरे तुम्हारा जियो और जीने दो का संदेश। ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, महाजन समाज हो, कोई भी समाज हो, हर जगह ये दहेज अपने पांव पसार रहा है। शादी विवाह के नाम पर मोटी रकम ऐंठ ली जाती है लड़के वालों से, कन्या पक्ष से। दहेज लेने वाला, मैं कहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा पापी है। आलू प्याज शायद उतना बड़ा पाप नहीं है जितना दहेज लेना पाप है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा पाप है ये, इतना बड़ा अपराध। इससे बचे। एक कसाई मांस जब बेचता है ना, तो पशु को मारने के बाद बेचता है। और एक लड़के का बाप जब दहेज लेता है तो अपने बेटे को जिंदा बेच दिया करता है। और जो आदमी दहेज लेता है, बेटे को बेच करके मोटी रकम ऐंठता है, मैं कहता हूं वो किसी कसाई से कम नहीं है। लड़का बेचा है तो शरीर भी तो बेच दिया ना उसका, और शरीर बेच दिया तो ये मांस का व्यापार हो गया, ये खून का व्यापार हो गया। अपने बेटों को मत बेचो, दूल्हे बिक रहे हैं सरेआम, बोलियां लग रही है। क्या माहौल बना रखा है। मैं उदयपुर में था, बांसवाड़ा में था, एक समाज है वहां पर, नागदा समाज। भले पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हो, लेकिन एक चीज मुझे उसकी अच्छी लगी कि ना वो दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। ये उनकी जाति का एक नियम बना हुआ है, ये दहेज नहीं लिया करते हैं, दहेज नहीं दिया करते हैं। ध्यान रखिए, हर समाज ये नियम बना ले कि ना हम दहेज लेंगे और ना बेटी को कभी दहेज। दुल्हन ही दहेज है मेरे भाई, दुल्हन से बड़ा कोई दहेज होता है। अरे चंद रुपए लेके भी आ गई तो भाई कितने दिन चलेंगे वो रुपए? साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल। रिश्ते तो जिंदगी भर चला करते हैं, संबंध तो जीवन भर के हुआ करते हैं। 5-10 साल में उसकी रकम खा के बैठ जाओगे, फिर कंगाल के कंगाल। मैं तो लड़कों से कहता हूं, यदि तुम्हारी बाहुओं में कमाकर बटनी को खिलाने की ताकत ना हो तो कुंवारे रह जाना, लेकिन सास ससुर की दौलत पर निगाह मत डालना। सास ससुर की दौलत पर कभी निगाह मत डालना कि ये दौलत मुझे मिल जाए। अपनी भुजाओं में भुजबल पैदा करो। शादी करने की औकात रखते हो, खिलाने की औकात नहीं रखते हो, पालने की औकात नहीं रखते हो। ध्यान रखिए। अरे आदर्श बेटा तो वो होगा जो कहेगा कि ससुर जी से कि पिताजी एक साड़ी में बेटी दे दीजिए, इसका भाग्य यदि होगा और मेरा पुरुषार्थ, तो एक साड़ी की हजारों साड़ियां भी बन सकती है और एक घर स्वर्ग में बदल सकता है। अरे मालिक ने जो दिया है वही मिलेगा। और एक बात ध्यान रखो कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला करता है। जो इस भाग्य में लिखा कर आए हो उतना ही मिलेगा, वरना ले आओ दहेज मोटा, जाओगे ना शिमला घूमने, लौट के आओगे चोर सब उठा के ले गए। अब भाग्य में है ही नहीं तो क्या करोगे? कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। अब तुम्हारे भाग्य में धन है ही नहीं
ले भी आओगे, कर्महीन किसान खेती करता है, या तो बैल मर जाता है जुताई से पहले, और यदि जुताई हो गई तो सूखा पड़ जाता है। भाग्य में है ही नहीं तो करोगे क्या मेरे भाई? और यदि भाग्य में है तो जंगल में भी धन दौलत कमा लोगे। दूसरों की नजरों पर, दूसरों के धन पर नजर गड़ाने वाला चोर होता है, ध्यान रखना। सास ससुर की दौलत में निगाह गड़ाए हो, अपने भुजबल से कमाओ। और नहीं कमा सकते हो कोई बात नहीं है, अकेले घूमो, मत करो शादी, वो भी ना हो, आ जाओ हमारे साथ। लेकिन ध्यान रखना, हमारे साथ भी कोई नपुंसक नहीं आ सकता है। हमारे साथ भी आएगा तो पूरा मर्द आएगा जो जीवन में कुछ कर सकता है, जो जीवन में कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अरे मोक्ष की यात्रा कोई उनके लिए थोड़ी है कि जो पत्नी को नहीं कमा सकता तो महाराज बन गया। जो पत्नी को नहीं खिला सका वो समाज का क्या उद्धार करेगा? जो अपने घर को नहीं तार सका वो दुनिया को क्या कल्याण करेगा? जिसे अपने पौरुष पर ही भरोसा नहीं है वो कहां से मुक्ति की यात्रा करेगा? ध्यान रखिए, अपने भुजबल में ताकत पैदा करो। ये कसाई खाने मत बनाओ अपने घर को कि अपना बेटा बेचते रहो। ये कसाई घर है, बेटा बेचकर खाना महापाप है। ससुराल के पक्ष का कुछ मत खाओ, अपने पौरुष से कमाओ। अब ले भी आओगे दहेज में, मोटा दहेज लेकर बहू आ गई तो अम्मा एक बात ध्यान रखना, वो बहू नहीं बहुरानी आएगी। ध्यान रखना, बहू तो नहीं आएगी, वो बेटा गुलाम बनेगा। जोरू का गुलाम फिर मारते रहो ताने, क्योंकि माल लाई है ना। बराबरी वालों में रिश्ता हो तब तो संबंध चलते हैं। ज्यादा अमीर की ले आओ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक अम्मा ने बड़े ख्वाब देखे कि मेरी बहू तो आए लेकिन बड़ा दहेज लेकर आए। अब आ गई दहेज लेकर के, बहू नहीं आई, बहू रानी आई। अब बहू रानी, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? अब दो रानी हो गई तो पानी कौन भरेगा? तो बड़ी परेशानी हो गई उस अम्मा को। पैसे वाली बहू ले आई। अब जो गरीब अमीरों की आएगी तो उनका ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? हाँ, एक्सपीरियंस बोल रहा अम्मा जी का, 8 बजे। घर में यही होता होगा। और ले आओ धन्ना सेठन, यही हाल होगा। 8 बजे सोकर उठती। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है। बेटे ने कहा यार बहू भी आ गई, बुढ़ापे में यार ये अम्मा काम करेगी मेरी माँ। उसने कहा लामा मैं झाड़ू लगाता। अम्मा ने कहा नहीं बेटा, मेरे होते तू झाड़ू लगाएगा। महिलाएं झाड़ू लगाती है, पुरुष झाड़ू नहीं लगाते हैं। नहीं, मंदसौर की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो वही लगाते हैं। बोले महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, पुरुष झाड़ू नहीं लगाते हैं, ये मेरा काम। उसने कहा माँ देख तू बूढ़ी हो गई, जर्जर तेरी देह हो गई, ला मैं लगा लेता हूँ। अब पत्नी से तो कह नहीं सकता, पैसे वालों की है। वो कहने लगा मैं ही कर लेता हूँ झाड़ू। बुढ़िया ने अपनी तरफ झाड़ू खींची, बेटे ने अपनी तरफ झाड़ू खींची, दोनों झाड़ू खींच रहे हैं। आवाज बहू के कमरे तक पहुंच गई। बहू उठकर आई। हिडियट सोने तक नहीं देते हैं कि 8 बजे, अभी 8 बजा नहीं है। सुबह सुबह क्या कोहराम मचा रखा है, क्यों झाड़ा मचा रखा है ये? अम्मा ने कहा बहू 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 तू सो जा, आराम से सो जा, दिक्कत कुछ नहीं, हमारे घर की लाए। अरे बोले ढंग से लड़ा करो, लड़ना है तो। पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया। इतनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे, किस बात का झगड़ा हो रहा है ये? तो अम्मा ने कहा बहू ये बेटा है, कह रहा मैं झाड़ू लगाऊं, मैं कह रही कि मैं झाड़ू लगाऊं। इधर तेरे के बेवकूफ हो, इतनी सी बात पे लड़ते हो, इस पे झगड़ने की क्या जरूरत है? बोली क्यों? बोले एक दिन तू लगा लिया कर, एक दिन तू लगा लिया कर। यानी मैं तो फिर भी नहीं लगाऊंगी। चलो नादानो बच्चों जैसे झगड़ती हो, एक दिन तू लगाना आज से और एक दिन बुढ़िया तू लगाना। जाके सो गई धड़ाम से फिर से जाके। और ले आओ दहेज, ले आओ, चाहिए क्या? और यही दशा होगी तुम्हारी, ज्यादा दहेज लेकर आओगे। कैसे बेटों को बेच देते हो, दुनिया में समाज सेवक बनते हो, घर में मोटी रकम लेते हो, दहेज लेते हो। किस काम का तुम्हारा धर्म है? ये दोहरी राजनीति क्यों चलती है? एक सेठ लड़की देखने गया अपने बेटे के लिए,
जाकर के बोला, बातचीत हुई, लड़की देखी तो लड़के के बाप ने कहा तो रिश्ता पक्का समझो। बोले ठहरो, अभी कहां पक्का समझो, अभी तो लड़की की देखा देखी हुई है। तो बोले कि भाई साहब ये बता दो कि लेन देन क्या होगा, कुछ क्या दहेज दहेज आप लेंगे? अरे भाई देखो, हम तो दहेज विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष हैं, हमने एक कमेटी बना रखी है, दहेज विरोधी आंदोलन हमने छेड़ रखा है। समाज में दहेज बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा पाप है, ये प्रथा बंद होना चाहिए, वरना लड़कियां रोज चिताओं पर जलती है। बोले भाषणबाजी बंद करो। लोगे कितना ये बताओ? उसने कहा देखो मैं कुछ नहीं लूंगा, देखो भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूं। लड़के के बाप ने कहा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं जन्म से ही दहेज के खिलाफ रहा, लेकिन बात यह है कि एक बताओ कि भाई तुम हो बहुत बड़े आदमी और हम तो साधारण से घर के लोग हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारी बहू हमेशा कार में, बेटी कार में चली है और हमारे यहाँ तो बस में ही जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ससुराल में बस में धक्के खाए? तो ज्यादा कुछ नहीं, मर्सिडीज दे देना एक, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारी लड़की के लिए। वाह रे तुम व्यापारी हो। और ऐसा है कि भाई साहब आजकल हम तो साधारण से घर के लोग हैं, पूरी जिंदगी हमने किराए के मकान में गुजार दी, अब तुम्हारी बेटी तो किराए के मकान में रह नहीं सकती, बड़ी नाजों से पली है, तो एक आध फ्लैट वगैरह देना हो, कोई मकान तो दे देना। नहीं, हम तो दहेज विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष हैं, हम बिल्कुल दहेज नहीं लिया करते हैं। और आजकल की बेटियां भाई ये खाना छोड़ दें लेकिन पहनना नहीं छोड़ती हैं, अच्छे डायमंड सेट वगैरह देना है तो दे दो हमको। वाहरी दुकान बनी हो तुम्हारी, कैसी चलाते हो? बेटा बेच रहे हो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, टर दे देना टर। तो लड़की का बाप बोला ये टर क्या होता है? बोले नहीं, ज्यादा हम दहेज पहेज के विरुद्ध सख्त खिलाफ हैं, टर दे दो। बोले क्या? बोले मोटर, स्कूटर, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर। बस टर दे दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा तू टर मत दे, उसको एक कर दे तो निपट जाए, फैसला खत्म हो जाए। कैसे कैसे व्यापारिक लड़के की मां ये कहती है कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमने भी तो खर्चा किया है उसे पढ़ाने में, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, पढ़ाने में इतने लाख खर्च हुए, कपड़े में इतने लाख खर्च हुए, बेटा बड़ा हुआ, बाहर गया, ये उसकी ट्यूशन का खर्च है, ये उसकी कॉलेज का खर्च है, ऐसा बिल दे रही है इसे लड़का बेच रही हो। ध्यान रखना, जब कोई माँ ये बताती है कि मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, क्या ऐसे ही शादी कर लेंगे? तो लगता है कि उस बेटे ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया, वो किसी कचड़े घर से उठा लाई है और उसका स्वादा कर रही है बैठ करके। ध्यान रखिए, बेटों का व्यापार। अरे पढ़ाया लिखाया तो उसमें लड़की का बाप क्या करे? क्या लड़की के बाप ने अपनी लड़की को ऐसे ही रख दिया है? उसने भी तो पढ़ाया लिखाया है ना। ये लिस्ट मत थमाओ उनको कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो ये रेट है और इंजीनियर है तो ये रेट है, सीए का ये रेट है और एमबीए का कुछ दिन बाद तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।